क्या हाल है अजमेर वासियों? जी अजमेर वासियों, क्यों कहा मैंने अजमेर वासियों? बात सुनिए, समझ में आएगी। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है प्रिया रावत। 32 साल इनकी उम्र है। इनके पति हैं परवीन रावत, 36 साल इनकी उम्र। 6 साल की एक इनकी मासूम सी बिटिया है। दिल्ली में रहा करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक था। 2012 में ये मिले थे। 2017 में इन लोगों की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रिया रावत की 25,000 रुपये महीना एक गैस एजेंसी पर नौकरी थी। सब कुछ ठीक था। जहां पर ये गैस एजेंसी पर काम करती थी, वहीं पर एक शख्स है अरबाज खान, इस लड़के का नाम, 22 साल का ये लड़का, ये भी वहीं पर काम किया करता था। उससे इनकी नजदीकियां बढ़ी। प्रिया रावत घर छोड़ के चली गई। 4 दिन रही उसके साथ। रेलवे स्टेशन से ये बरामद हो गई थी। घर लेके आ गए। 6 महीने साथ में रही। उसके बाद फिर अरबाज खान के साथ ये भाग गई। अभी इनके बारे में पता लगा है कि ये अजमेर में रहते हैं। पति ने सब कुछ कर लिया जो भी उनके बस का था इनको ढूंढने के लिए। वो नहीं मिली। पुलिस भी कोशिशों में लगी हुई है, वो नहीं मिली। ये पता लगा है कि वो अजमेर में है। तो अजमेर वासियों, आप लोगों को अगर ये कहीं दिखाई दे, दोनों, ये लड़का है, ये महिला है, ये कहीं भी दिखाई दे, तो इनसे, इनके पति का जो कहना है, इनके पति का कहना है कि ऐसे ना भागे, वापस आ जाए, मुझे फ्री करें, डिवोर्स दें, मुझे फ्री करें और आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। इन्होंने फ्लैट जो ले रखा है उसकी EMI ये भरते हैं। इनके पति नाम पर वो प्रिया रावत के है। उसका भी जो भी कुछ करना है उसका भी करें, ये नहीं भरेंगे। इन्होंने साफ मना कर दिया। अब वो EMI इसकी नहीं भरेंगे। अगर वो इनके नाम पे होता है तो भर देंगे, अगर तुम्हारे नाम पे रहता है तो वो बिल्कुल नहीं भरेंगे। वो क्यों भरने लगे भाई? जब उसकी पत्नी ना रही तो उनका दिमाग खराब है। वैसे फिर भी अभी वो 6-7 महीने से भरते आ रहे हैं। इनको भागे हुए ये अगस्त में भागी, 2 फरवरी को भागे। 2 फरवरी को पहले भागी थी, 4 दिन में पकड़ी गई थी। अब ये 2 फरवरी से भागे हुए हैं। लिविंग सर्टिफिकेट 30,000 कोर्ट से इन लोगों ने बनवा भी लिया, प्रिया ने और अरबाज ने। अब ये लिविंग में रहते हैं, कोर्ट से बनवा रखा हो। बातें करने को तो बहुत है। छोटी जो इनकी बिटिया है, उन्हीं ने इनको बताया था कि मम्मी किसी से बात कर रही थी। इन्होंने जहां पर वो बात कर रही थी, इनसे बात की कि तू बात कर रही थी किसी से। इसने कसम खा ली, बेटी की भी और पति की भी, कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन इन्होंने वहां के CCTV कैमरे चेक कर लिए, वो इनके जानकारी था कोई, वहां पर ये बात करती हुई दिखाई दी, फोन कान पे लगा हुआ। अब आपको एक दिल को कचोड़ देने वाली एक बात बताऊं, इस पति की और इस पत्नी की। इनका ऑपरेशन हुआ था प्रिया रावत का। उस दौरान 1.5 महीने तक इन्होंने इनकी सेवा की। डायपर वगैरह जो पीरियड में लगाती है ना महिलाएं, वो सब कुछ ये चेंज किया करते थे। खुद हाथों से खाना बना के खिलाया करते थे। वहीं पर ही इनके ससुराल वसुराल सब पास में ही रहते हैं, और कोई भी कर सकता था, लेकिन वो उनका खाना नहीं खाया करती थी। ये ही अपने हाथों से खाना बना के खिलाया करते थे। 1.5 महीने तक बहुत अच्छे से सेवा की, बहुत अच्छे से। इनकी गूगल हिस्ट्री जब खंगाली पुलिस ने, तो एक सल्फास इन्होंने सर्च कर रखा था। 30,000 कोर्ट के बारे में सर्च कर रखा था। दिल्ली टू अजमेर ये सर्च कर रखा था। अब ये बच गए। इनके लिए सल्फास की डिमांड थी, क्या था, ये तो बच गए। इनको वैसे खैर कुछ नहीं हुआ, वही चली गई। और अब इनका जो कहना है, एक लाइन बोली मुझे इन्होंने कि भैया उनसे कह देना अपनी वीडियो में, खासकर ये लाइन बोलना कि जो लोग पान सुपारी नशा वगैरह करते हैं, उनकी बीवियों ने घर संभाल रखे और तेरा पति इन किसी भी नशे के पास नहीं है, यहाँ तक कि सुपारी तक भी नहीं खाता। तो ऐसे पति को छोड़ के चली गई जो तेरे लिए सब कुछ कर रहा था। तेरे ही नाम पर वो फ्लैट भी खरीदा था, जिस फ्लैट में अभी रहते हैं, उसकी EMI तक भी ये भर रहे हैं। वो 22 साल का लड़का है। कुछ महीने वो अय्याशियां करेगा, मजे लेगा, छोड़ देगा। जिंदगियां खराब हो जाती हैं। अब वो अपने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के जा चुकी है। अजमेर वालों, अगर खैर ये मिले तो आप इनसे कहना कि लौट जा, आराम से रहना, उनको फ्री कर दो, उनको डिवोर्स दो, और जो फ्लैट का मामला है इसको सोल्व करो,
उनके नाम करो या अपने नाम करो, अपने नाम करो तो उसका EMI भरो, जो इन्होंने भरा इनके पैसे दो। इनके पास क्या हराम की दौलत बरस रही, तुम्हारे नाम पे फ्लैट है, ये भरते आ रहे हैं। अगर इनके नाम करती हो तो ये अपनी बच्ची को लेके, इनकी एक 60-65 साल की, शायद 70 साल की एक माँ है इनकी, परवीन रावत की। अब वो घर पे आई हुई है बेचारी, वो बच्ची को संभाल रही है, गाँव में रहती है कहीं, वहाँ से ये दिल्ली में आई हुई है। ये रेहड़ी पटरी पर जो पिज्ज़ा विज्ज़ा बनाते हैं उसका ये काम करते हैं बेचारे। वैसे सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं, काम धंधा ठीक है, गुजर बसर अच्छा चल रहा था, कोई बात नहीं। 25,000 वो कमाती थी, सही सब ठीक था। वहाँ गैस एजेंसी पे इनके टाका भिड़ा, उसके साथ पहले भी भागी थी, अब भाग गई। अब सब कुछ बंद कर रखा है, सिम विम मोबाइल वोबाइल, पुलिस ने भी ढूंढ लिया, लोकेशन कुछ नहीं मिल रही। ये पता लगा कि अजमेर में है। तो अजमेर वालों अगर आपको कहीं दिखाई दे तो बोल देना, घर चली जा, ऐसे छुप छुपा के मत रहो, जाओ। लड़के के घर वालों ने भी कह दिया कि तुम भैया हमारी तरफ से तो मर गया, उनके घर को वालों को पुलिस ने परेशान कर रखा। कह देना भैया इन दोनों से कि जाओ वहीं मरो जाके और बात कर लो, जा सारी चीज़ें। तो इसको तो फ्री करो बेचारे को, टेंशन में 2 महीने से रो रहा था बहुत बुरी तरह से, मेरे से बात करता हुआ बहुत बुरी तरह रो रहा था कि भैया मैंने ऐसे ऐसे किया उसके साथ, इतना प्यार करता था, अभी भी प्यार करता है, लेकिन अब रखूंगा नहीं, अब उसको जहाँ रह जाना जाए, मगर इन कामों को फ्री कर दे। मेरी बच्ची है, इसी के सहारे जिंदगी गुजर बसर कर लूंगा। मैंने पूछा भाई दूसरी शादी करोगे क्या, डिवोर्स देगे? कहते हैं नहीं, औरत जात से ही भरोसा उठ गया, अब नहीं, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया अब नहीं करने का, अब मैं अपनी बच्ची के लिए जिंदगी जीऊंगा, बस ये बोलते हैं। तो फिर कहता हूँ अजमेर वालों, कहीं मिले तो इनको खदेड़ दियो दिल्ली की तरफ कि जा इसको मामले को सुलटा और रहो जैसे तुम्हें रहना, डर डर के मत रहो।